किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैराऊंगा, ये ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यादव अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 में पूछे जाने वाले जीएस के प्रश्नों को लेकर। इस वीडियो में पिछली शिफ्टों के दौरान पूछे गए जीएस के प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी ज़िले को। लखनऊ को नवाबों का शहर माना जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश से रिलेटेड करके यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भोपाल के संस्थापक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो भोपाल के जो संस्थापक थे जिनका नाम था राजा भोज। भोपाल को भोज की नगरी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न था शहीदों का मेला, तो शहीदों का मेला खरगोन में लगता है। अगला प्रश्न पूछा गया था दिल्ली दरवाजे को लेकर, तो दिल्ली दरवाज़ा मांडू में है, मांडू धार में है, जो कि विभिन्न महलों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और प्राकृतिक दृष्टि से विंध्याचल और सतपुड़ा की जो श्रेणियां हैं उनके मध्य में मांडू स्थित है। यहीं पर हुसैन शाह का मकबरा भी है मांडू में। अगला प्रश्न है, नेपानगर पेपर मिल की स्थापना कब की गई थी? तो नेपानगर वर्तमान में बुरहानपुर ज़िले में है, सबसे दक्षिणी ज़िला है मध्य प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर है 1947। तो 1947 में नेपानगर में पेपर मिल की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है, गुजरात के सीएम वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में गुजरात के सीएम है जिनका नाम है भूपेंद्र पटेल। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी का मेला कहाँ लगता है? तो त्रिवेणी का मेला लगता है रतलाम। रतलाम ध्यान रखें, मध्य प्रदेश अंगूर अनुसंधान केंद्र भी है रतलाम में। अगला जो प्रश्न प्राप्त हुआ है कि लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो ध्यान रखें, लद्दाख में 2 ज़िले हैं। इसको वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर विधानसभा की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं इनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। ध्यान रखें, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं, ना कि राज्यपाल। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। 2 ज़िले हैं यहाँ पर। भारत में ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जहाँ पर विधानसभा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी इस व्यवस्था को लागू करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अगला प्रश्न जो प्राप्त हुआ है, रानी रूपमती का महल कहाँ है? तो रानी रूपमती का महल भी मांडू में ही है। मांडू कहाँ है? धार में। अभी मैंने बताया कि प्राकृतिक दृष्टि से यह विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियों के बीच में है, विभिन्न महलों के लिए प्रसिद्ध है। रानी रूपमती का महल बाज बहादुर के द्वारा बनवाया गया था, यह एक गायिका थी। अगला प्रश्न जो प्राप्त हुआ है, भारत भवन कहाँ है? तो भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। अगला प्रश्न था जागेश्वरी का मेला, जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो ये अशोकनगर में लगता है। अगला प्रश्न जो प्राप्त हुआ है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर एलोरा की गुफाएं भी हैं। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विवेक सागर का संबंध किस खेल से है? तो विवेक सागर का जो संबंध है वो हॉकी से है। विवेक सागर हॉकी खिलाड़ी हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ है? तो चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में है। यह भी एक यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया पर्यटक स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, विष्णु मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है। अगला प्रश्न पूछा गया था जलप्रपात को लेकर, चूलिया जलप्रपात कहाँ है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। नदी का नाम पूछा गया था कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। और यह कहाँ है? तो मंदसौर रतलाम के जो बीच का क्षेत्र है वहाँ पर इसका स्थान है, चूलिया जलप्रपात। अगला प्रश्न पूछा गया था, तानसेन की समाधि कहाँ है? तो ध्यान रखें, तानसेन की समाधि ग्वालियर में है। तानसेन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें इस वीडियो के दौरान हम बहुत सारे जो फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड उन पर चर्चा करेंगे। ग्वालियर में ही एक तेली का मंदिर भी है, ग्वालियर में तानसेन की समाधि भी है। तानसेन के बारे में बात करें तो तानसेन का जो बचपन का नाम था उनका नाम था रामतनु पांडे। अब इनको तानसेन कहा गया, तो तानसेन की जो उपाधि दी थी किसने दी थी? रीवा के राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र, क्योंकि तानसेन
पहले रामचंद्र जो रीवा के राजा थे इनके दरबार में रहते थे, तो इनके द्वारा इनको तानसेन की उपाधि दी गई थी। इसके बाद तानसेन अकबर के दरबार में ही नौरत्नों में अकबर के दरबार में भी रहे। अकबर ने उन्हें नौरत्नों में शामिल किया था। तो अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी थी, मियाँ की उपाधि। अगली बात इनसे रिलेटेड कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम था हरिदास, और दूसरे इनके गुरु थे गौस मोहम्मद, जिनकी शिक्षा दीक्षा से इनका तूतलाना बंद हो गया था। इनने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो मृगनयनी थी। ये भी कहीं कहीं लिखा मिलता है कि मृगनयनी भी तानसेन की गुरु थी। अगली इससे संबंधित जो फैक्ट लाइन है कि तानसेन समारोह ग्वालियर में ही मनाया जाता है। जी कब से मनाया जाता है, तो ध्यान रखें तानसेन समारोह की शुरुआत 1924 से हुई थी। इसके 100 वर्ष होने को हैं। और तानसेन सम्मान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1980 से। तानसेन सम्मान के दौरान जो राशि दी जाती है वो राशि है 2 लाख रुपए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क कहाँ है, तो रेप्टाइल पार्क कहाँ पर है, पन्ना में। ध्यान रखें दोस्तों, पन्ना में एक जलप्रपात भी है जिसको कहा जाता है पांडव जलप्रपात। और पांडवों की गुफाएं कहाँ पर है, कमेंट करके बताएं। पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा गया था भोपाल गैस कांड कब हुआ, तो भोपाल गैस कांड हुआ था 2-3 दिसंबर की जो रात थी 1984 में। उस समय की यदि सीएम की बात करें तो वो थे अर्जुन सिंह। और 1984 में गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे उनका नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अभी इसको बता दे रहा हूँ, KM चांडी जो थे उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। होलकर वंश की स्थापना किसने की, तो होलकर वंश की स्थापना की थी मल्हार राव होलकर ने। कहाँ पर यह वंश की राजधानी थी, या तो ये इसकी राजधानी थी इंदौर। कहा जाता है कि होलकर वंश की जो मुख्य महिला शासिका रही हैं अहिल्याबाई होलकर, इनसे संबंधित एक पुस्तक लिखी है सुमित्रा महाजन के द्वारा जिसका नाम है मातोश्री। तो मातोश्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, मातोश्री। तो मातोश्री पुस्तक लिखी गई है जो विधानसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, इंदौर से 8 बार सांसद भी रही हैं, सुमित्रा महाजन, उनके द्वारा मातोश्री पुस्तक लिखी गई। वो किसको लेकर है, अहिल्याबाई होलकर को लेकर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मिंटो हॉल का नया नाम। दोस्तों यह बिल्कुल नया प्रश्न है। मध्य प्रदेश का जो मिंटो हॉल था उसका नाम बदल दिया गया है। तो वही प्रश्न पूछा गया है कि मिंटो हॉल का नया नाम क्या रखा गया, तो मिंटो हॉल का नया नाम रखा गया है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। अगला प्रश्न पूछा गया था भोपाल से ही रिलेटेड था कि गौहर महल कहाँ है, तो गौहर महल कहाँ पर है, भोपाल में है। अगला प्रश्न था जय विलास महल कहाँ है, तो जय विलास महल ग्वालियर में है। यहीं पर सिंधिया जी की छतरी भी है। अगला प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही अभ्यारण्य। यह कहाँ पर है, तो सागर संभाग में है। इसमें जो क्षेत्र है वो 3 जिलों का शामिल किया गया है कि सागर, दमोह और नरसिंहपुर का जो सम्मिलित क्षेत्र है वो नौरादेही में शामिल किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ है कि नौका दौड़ किस राज्य में होती है, नौका दौड़ प्रतियोगिता किस राज्य में होती है, तो नौका दौड़ का जो आयोजन है वो केरल में किया जाता है, केरल। अब नौकाओं के द्वारा जो प्रतियोगिता होती है तो कोई जलाशय या नदी में होती होगी। तो यहाँ पर जो मुझे जानकारी है पंपा नदी जो कि पेरियार नदी, केरल की प्रसिद्ध नदी है पेरियार। तो पेरियार की जो सहायक है नदी का नाम है पेरियार। तो पेरियार नदी की जो सहायक नदी है जिसका नाम है पंपा नदी। तो इस नदी पर क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामलीला मैदान कहाँ है, तो रामलीला मैदान कहाँ पर है, ग्वालियर में है। अगला प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ है अवंती फूड पार्क कहाँ है, तो इसका राइट आंसर है देवास। अवंती फूड पार्क कहाँ है, देवास में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेशनल पार्क से दोबारा प्रश्न पूछा गया है
कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। तो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्कों की जो संख्या है वो 11 है। अगला प्रश्न था, हीरा कौन सी चट्टान में पाया जाता है। तो किम्बरलाइट एक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्या पाया जाता है, हीरा। भारत में यदि बात करें तो हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, पन्ना में। मध्य प्रदेश विभाजन से पहले विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी। तो 1999 में जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय विधानसभा सीटों की संख्या 320 थी। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया गया, जिसमें से 90 सीटें किसको दे दी गई, जो नवनिर्मित राज्य था छत्तीसगढ़, जो कि भारत का 26वां राज्य था, उसको 90 सीटें दे दी गई, जिस कारण से मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें बची, 230। लोकसभा सीटों करें तो 11 लोकसभा सीटें भी किसको दे दी गई थी, छत्तीसगढ़ को दे दी गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्यालय है भोपाल में। अगला प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ है, चोरा चोरी कांड के समय वायसराय कौन थे। तो चोरा चोरी कांड के समय वायसराय थे जिनका नाम है वायसराय लॉर्ड रीडिंग। 5 फरवरी 1922 की ये घटना है। चोरा चोरी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न जो प्राप्त हुआ है, पोलियो किसके द्वारा होने वाला रोग है। तो पोलियो किसके द्वारा फैलता है, एक वायरस होता है पोलियो से रिलेटेड, तो उस वायरस के द्वारा पोलियो फैलता है। अगला प्रश्न प्राप्त हुआ है, तुलसी एकेडमी कहाँ है। तो तुलसी एकेडमी कहाँ पर है, भोपाल में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। अकेडमियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुआ है, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता। तो टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले प्रश्नों को लेकर एक नए वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।